हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं सभी। इससे पहले हमने बताया था 2 वर्कशीट अपलोड कर चुके हैं पहले। वो सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार वीडियोस देख लें, और जिन बच्चों तक अभी वीडियोस नहीं पहुंची है उनको कृपया सेंड कर दें। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि क्या है, आगे के आने वाले वीडियोज़ हैं, आने के वाले चैप्टर्स हैं, वो सभी आप तक पहुँच सकें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर फोर्थ चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। इसके बारे में बात करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। क्या लिखा हुआ है? द्विघात समीकरण। चैप्टर को पहले तो इसके नाम को ही समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। द्विघात, द्वि मतलब दो, द्वि यहाँ दे रखा है, द्वि दो, द्वि कितना हो गया? दो। घात, जैसे कि x लिखा हुआ है, इसके ऊपर यदि स्क्वायर है तो ये क्या हो गया? एक तरीके से घात होगी, इसकी डिग्री जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, एक्स स्क्वायर। तो दो घात का समीकरण। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है समीकरण, समीकरण आपको पता है किसको कहते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि समीकरण सही है, समीकरण बैठ गया, ये सब बोलते हैं। तो जो भी इक्वल इक्वल के बारे में एक वैल्यू उधर रखी होगी, एक वैल्यू उधर रखी होगी, दोनों वैल्यू आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। दोनों वैल्यू कैसी होंगी? आपस में इक्वल होंगी। तो वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण। यानी कि जो बराबर का चिन्ह है वो बीच में दिया होगा, और इधर उसकी कोई वैल्यू होगी और इधर उसका कोई समीकरण होगा। वो दोनों आपस में अगर बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। तो ये समझ में आया। चैप्टर का नाम था द्विघात समीकरण, दो घात वाला समीकरण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि ए बी सी क्या है? वास्तविक है। और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इन तीनों चीज़ों को देखते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी कि जो वैल्यू है हमारी, द्विघात समीकरण है, तो एक्स की वैल्यू हमें पुट करनी है। चलो इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। एक होता है चर और एक होता है अचर। एक होता है चर और एक होता है अचर। देखो चर वो संख्याएं होती हैं जिनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक्स वाई, इनकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? एक्स वाई, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो ये क्या कहलाएंगे? चर। अचर है, आगे क्या लिखा हुआ है? आ, नीचे क्या लिखा हुआ है? चर। यानी कि जो चर नहीं है वो क्या कहलाएंगे? अचर। ठीक है, जैसे जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 2 लिख दिया, क्या हम 2 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 तो 2 है, उसकी वैल्यू क्या वैल्यू चेंज करेंगे? 2 तो 2 ही रहेगा। 4 लिख दिया हमने, 4 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, यानी कि जो भी नंबर है हमारे उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीन्स उसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे हो गई? अचर संख्या में। चर और अचर, ये संख्याएं समझ में आ गई। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको। अब हम किसको समझते हैं? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये ए बी सी वास्तविक, और एक जो दिया हुई है कंडीशन, एक ये ए डज नॉट इक्वल टू 0। इन चीज़ों को समझते हैं। देखो यहाँ पे एक समीकरण हुआ द्विघात समीकरण, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक मानक समीकरण हो गया द्विघात समीकरण का। यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू कैसी रहेगी? रियल नंबर्स रहेगी, वास्तविक संख्या रहेगी। तीनों की वैल्यू कैसी रहेगी? वास्तविक नंबर रहेगी। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे जब ए इक्वल टू 0 ही कर देंगे तो एक्स स्क्वायर को वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब वो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। और जब द्विघात समीकरण नहीं रहेगा तो फिर इसका मतलब तो फिर सारा ही कैंसिल हो जाएगा। तो एक की कंडीशन क्या लगा दी कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो ए बी सी है तीनों, उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? रियल नंबर्स होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये इसका मानक समीकरण हो गया, और एक कंडीशन भी लगा दी। ये इसका क्या हो गया? मानक समीकरण भी हो गया और एक कंडीशन भी लगा दी, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0। और ये द्विघात समीकरण का क्या हो गया? मानक रूप हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जॉन जीवंती मिलाकर ये उदाहरण है, आप एक बार इनको देख लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें एक उदाहरण मैं समझा देता हूँ आपके लिए। बात करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने। पहला क्वेश्चन दे रखा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू
2x माइनस के 3। इसमें हमें ज्ञात करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण की कंडीशन क्या है, पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाएं पक्ष हमने ले लिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। हमने ये ओपन कर दिया, ओपन किससे किया, a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने ओपन कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। जब ये ओपन कर दिया तो हमारे पास क्या समीकरण आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 5, यानी कि ये जो बायां पक्ष है इस साइड में कितना आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 5। ठीक है, अभी और ये जो राइट साइड में दिया गया 2x माइनस के 3, जब 2x माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर की जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो वो कितने का है, 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 6। और c की वैल्यू कितनी हो गई, 8। इसका मतलब यहाँ पे a b c तीनों ही कैसे नंबर है, रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा, जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए जा रहे हैं। ठीक है, ये बाकी उदाहरण है, इसके लिए एक अलग से वीडियोस आएगी वो उदाहरण के लिए और क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। अभी जो मेन फॉर्मूलेज हैं वो समझाते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो, और जिन बच्चों को क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्योंकि उसका वीडियो में अगले, जैसे ही वीडियो ये अगला वीडियो आएगा उसमें उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे समीकरणों के हल कैसे करने हैं, द्विघात समीकरणों का हल कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पे गुणनखंडों द्वारा हल करना है। किसके द्वारा हल करना है, सबसे पहले हम करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा हल, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। अब देखो गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर, यानी कि किसी भी चीज़ को तोड़ना, किसके हिस्से में, दो हिस्सों में तोड़ करके उसके अलग अलग खंड कर देना, वो क्या कहलाएगा, गुणनखंड। ये द्विघात समीकरण को पहले किसके में करना है, अलग अलग खंडों में तोड़ना है। जैसे कि मान लो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स है, एक्स की वैल्यू हमें पुट करनी है, एक्स की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे एक एल्फा लेकर के चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, एल्फा लेके चल रहे हैं। इसको एक उदाहरण के तरीके से समझते हैं हम। ठीक है, देखो जैसे आपके सामने दे रखा है ये 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी निकालना है। ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया माइनस के 5, ठीक है, और सी कितना हो गया 3। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई 2 माइनस 5 और 3। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करके देखना है। इसका मल्टीप्लाई करना है ए और सी का, ए और सी का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 6। अब 6 को ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 5। ठीक है, क्या आना चाहिए, माइनस के 5। अब देखो 6 के टर्म करवाते हैं, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 6। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 ये भी कितना हो गया 6। अब देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 5। अब माइनस के 5 कब आ सकते हैं, या तो ये दोनों ही माइनस में हो, दोनों माइनस में होंगे तभी तो -5 आएगा प्लस करने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जब फैक्टर निकालेंगे तो किस क्या क्या निकालेंगे, पहली संख्या -2 और सेकंड माइनस के 3। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। देखो एक्स 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3, और यहाँ -2 और माइनस के 3 प्लस के 3, यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ गई 2x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब जब दोनों की वैल्यू 0 के बराबर दे दी, तो जब एक वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो दोनों ही समीकरण कैसे हो गए, सॉल्व। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया आपका, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा जो मूल है वो हमें वो निकालने हैं।